हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आईडी प्रयोग संख्या 12, प्रैक्टिकल नंबर, एक्सपेरिमेंट नंबर 12, ठीक है। जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न यूनियन जोड़। एक ये नए तरह का जोड़ आया है, ठीक है, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कई सारे जोड़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। रेक्टल ज्वाइंट, स्ट्रेट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, ब्रिटेनिया स्ट्रेट ज्वाइंट और अलग अलग कोर के थ्री कोर के 3/20 SWG के 7/20 SWG के SWG आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं SWG क्या है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी के जो जोड़ है उनके बारे में भी आपको वहां से काफी डिटेल्स में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न यूनियन जोड़ की, ठीक है। तो वेस्टर्न यूनियन जोड़ क्या है और ये जोड़ कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, और इसका पर्पस क्या है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों इस जोड़ की हमें जरूरत पड़ी, और इस जोड़ को बनाने की क्या प्रक्रिया है, इसे हम बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, क्या क्या टूल्स चाहिए, और कैसे बनाएंगे, और इसको बनाने समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं वेस्टर्न यूनियन जोड़ बनाना, ठीक है। सबसे पहले वेस्टर्न यूनियन जोड़ बनाने के लिए जिन जिन चीजों की हमें जरूरत होगी वो है मैलेट। मैं बता चुका हूं मैलेट क्या है। अगर जिन्हें पता नहीं हो हमारे पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं मैलेट क्या है। हेक्सा ब्लेड सहित हेक्सा फ्रेम में भी मैंने बताया था सेकंड वीडियो में, प्रयोग संख्या 2 में, जहां पे कि हमने कॉमन हैंड टूल्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। वहां पे और भी बहुत सारे टूल्स के बारे में डिस्कस किया है, जिनमें से एक हेक्सा ब्लेड भी था, हेक्सा फ्रेम भी था, ठीक है। तो मैलेट, हेक्सा, हैंड वाइस, एक ऐसा वाइस जिसे कि हाथ में रख करके यूज करते हैं, और प्लायर, ठीक है। प्लायर्स के भी हम लोग काफी सारे टाइप्स भी डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल हमें कोई एक जनरल कोई एक कॉम्बिनेशन प्लायर या कोई भी एक प्लायर हमें यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। सामग्री में हमें मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए, तांबे का तार 10 SWG, रेगमाल, कॉटन वेस्ट, ठीक है। रेगमाल जो हमारा है वो सैंड पेपर है, ठीक है। और कॉटन वेस्ट इज नथिंग बट अ सूती कपड़ा, ठीक है, जो कि एक कपड़े का टुकड़ा जिससे कि हम तार को रगड़ करके उसे झाड़ने पोंछने के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है। प्रोसीजर में क्या करेंगे हम, पहले प्रोसीजर से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये हम वेस्टर्न यूनियन जोड़ क्यों बनाते हैं। इस जोड़ का भी स्ट्रेट ज्वाइंट और ब्रिटेनिया स्ट्रेट ज्वाइंट की तरह ही वेस्टर्न यूनियन जोड़ का भी सेम पर्पस है। इसका भी यूज है ओवरहेड लाइन की लंबाई को बढ़ाने के लिए ही इस जोड़ का भी इस्तेमाल करते हैं। ओवरहेड लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए आपसे ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट ज्वाइंट का या ब्रिटेनिया स्ट्रेट ज्वाइंट का या वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का, वेस्टर्न यूनियन जोड़ का, ठीक है, सीधा जोड़, दो तारों का सीधा जोड़, सिंगल तार का सीधा जोड़, ठीक है, इनका क्या यूज है। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन पर्पस है वो क्या है, ओवरहेड लाइन की लंबाई को बढ़ाने के लिए। ओवरहेड लाइन की लंबाई को बढ़ाने के लिए हम इन सभी सीधे जोड़ों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो स्ट्रेट ज्वाइंट हो, चाहे वो ब्रिटेनिया स्ट्रेट ज्वाइंट हो, या फिर वेस्टर्न यूनियन जोड़ हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर के लिए हमें 2 बार कंडक्टर चाहिए, ठीक है, दो तांबे के तार चाहिए, 10 आप उसे लेकर के और हैंड वाइस की मदद से आप एल शेप में उसे मोड़ लेंगे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे रख करके, और दोनों जो वायर है, जो दोनों तारे हैं, ठीक है, तांबे का तार जो है, दोनों पहला जो तार है उसको इसके तार बी की साइड अपोजिट साइड में, और जो तार ए तार है उसको बी की साइड में, और जो बी है उसे ए की साइड में। जैसे ये जो तार है दोनों ये हैं, तो इसके टर्न को इधर इस तरफ से लपेटेंगे और इसके टर्न को इस तरफ से लपेटेंगे, एक इस तरफ से और एक अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और इस तरीके से जो भी हम इस तरह का हमारा मॉडल वो क्रिएट होगा, जो कि क्या बनेगा, हमारा वेस्टर्न यूनियन जोड़ बनेगा, ठीक है। प्रयोग को करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। तार के दोनों ओर के टर्नों की दिशा, जो तार के दोनों ओर के टर्न है, इस तार का जो टर्न है और इस तार का जो टर्न है, दोनों ये इसके साइड में अपोजिट होनी चाहिए और दोनों सेम साइड में नहीं होनी चाहिए, राइट। तार के दोनों ओर के टर्नों की दिशा एक दूसरे के विपरीत मींस ऑपोजिट में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, टर्नों के मध्य गैप नहीं होना चाहिए। जो भी आप
ये लपेटे जो दे रहे हैं आप, ये टर्म जो दे रहे हैं, उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। क्यों गैप नहीं होना चाहिए, मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप वहां से देखेंगे, आपको क्लियर होगी ये चीजें कि क्यों गैप नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि टर्मों के मध्य गैप क्यों नहीं होना चाहिए। यूजुअली ये वाइवा में पूछे जाते हैं, यूजुअली ये आपको कहीं भी साक्षात्कार में इंटरव्यू होगा, कहीं पे भी होगा। बड़ी सिंपल सी चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों टर्नों के मध्य गैप, टर्नों के बीच में गैप क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर आपको क्लियर नहीं है ये, तो आप हमारी पूरा पिछली वीडियो देखें, ठीक है, जिसमें कि मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि टर्नों के बीच में गैप क्यों नहीं होनी चाहिए। और टर्न ढीले नहीं होने चाहिए, टर्न ढीले होंगे तो शॉर्ट सर्किट की संभावना बहुत ज्यादा होगी, ये भी मैं बता चुका हूं और मैं दोबारा से वही चीज बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए इन चीजों को ध्यान से, ये जो कॉमन सी चीजें हैं ये, और ये जो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है जो कि सारे कुछ खास स्पेसिफिक स्ट्रेट जॉइंट्स के अंदर, सीधे जोड़ के अंदर ये चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपका वेस्टर्न यूनियन जोड़ बनाने की 10 SWG की मदद से कंप्लीट हुआ। ठीक है, प्रयोग संख्या 12, और इसे आप बना करके और कोशिश करेंगे अपने से। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप आराम से वीडियो को देखेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, भगा भगा के वीडियो को देखते हैं, फिर वो कॉन्सेप्ट्स उन्हें क्लियर नहीं होते हैं, है ना, तो फिर उन्हें लगता है कि अरे ये तो किसी काम का ही नहीं है वीडियो। नहीं, आप उस वीडियो को आराम से देखेंगे और एक एक पॉइंट्स को समझेंगे और तभी जा करके आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।